हेलो स्टूडेंट्स, आई मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो है आपके डिफेंस में जो भी आपका अपडेशन हुआ है विद इन 6 मंथ, या आप कह सकते हैं कि 8 मंथ तक का हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। 8 मंथ का जो भी है आपका करंट अफेयर, जो डिफेंस सेक्टर में आपका जो भी नए अपडेशन हुए हैं उनको हम डील करेंगे आज। और आप देखिएगा किस तरीके से चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं और चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करेंगे। और 6 मंथ यानी आपका जो एनडीए का एग्जाम होना है, आप जान रहे हैं एनडीए और सीडीएस के एग्जाम के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी और यहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डिफेंस में डीआरडीओ ने क्या इम्प्लीमेंट किया है और साथ में अगर आप देखें जो आपके नेवल में क्या क्या अपडेशन हुआ है या एयरफोर्स में या नेवी में, और उन सब चीजों को अपन जो है आज विजुलाइज करेंगे। देखिए, पहला आपका जो इवेंट दिया है वो दिया गया है संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। याद रखिएगा, अगर हम बात संजय की करें तो हम बात कर रहे होते हैं कहाँ की। आप जानते हैं संजय महाभारत में एक कैरेक्टर है और 18 डेज जो महाभारत का वॉर कहीं ना कहीं चला, तो उस समय जो संजय है वो पूरे वॉर के बारे में जानकारी धृतराष्ट्र को देता है, कंप्लीट वर्णन करता है और दिव्य दृष्टि से वो सब चीजों को देख लेता है, यानी महल में ही बैठ करके। तो एक जो नाम इसका संजय दिया गया है बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का, ये क्यों दिया गया है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं एलक्यूज जो आपकी 15 इंडियन आर्मी में है उसमें एक है क्विक डिसीजन। आप कितना तेजी से डिसीजन लेते हैं इस बात की आती है। तो क्विक डिसीजन क्या है कि आप जानते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं संजय के द्वारा किया जाएगा। बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम क्या करेगा, कैसे वर्क करेगा, इसको समझना। ये एक इंटीग्रेट इनपुट फॉर्म होगा। ऑल ग्राउंड पर जो भी एरियल बैटलफील्ड है उसको लेकर के सेंसर्स वगैरह से ये क्या करेगा, सारी जानकारी को देगा। तो ये एक प्रकार का ऐसा सर्विलांस है जो क्या करेगा, बैटलफील्ड की जानकारी को देगा और इसका नाम आपका दिया गया है संजय। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको कोरिलेट किया गया है इसके नाम को महाभारत से। द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम बीएसएस है ना, फ्रॉम द साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली जैन 24 जैन 2025 को इसको स्टैब्लिश किया गया। तो याद रखिएगा, संजय इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है, विच इंटीग्रेट्स इनपुट्स फ्रॉम ऑल ग्राउंड्स है ना, एरियल बैटलफील्ड सेंसर्स। ठीक, फिर कह रहा है संजय हैज बीन इंडिजिनियसली जॉइंटली डेवलप्ड बाई आपकी इंडियन आर्मी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी बीईएल के द्वारा इसको मेंटेन किया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्पज इसका यही है कि लैंड बॉर्डर सर्विलांस करेगा, प्रिवेंट करेगा इंट्रूजन का, जो कि आपके इंट्रूजन होते हैं इंडिया में। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंट्रूजन से इंडिया परेशान रहता है, आए दिन इंट्रूडर्स आते, तो उसको प्रिवेंट करेगा, सर्विस करेगा और एक्सेस सिचुएशन देगा और नेटवर्क इंटायर इन्वायरमेंट मेंटेन करेगा। नेटवर्क जो है आपका सेंटर, आप कह सकते हैं नेटवर्क सेंट्रिक इन्वायरमेंट को डेवलप करेगा। और इसकी कॉस्ट कितनी आई है बनाने में, क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आप देख लो 2402 इतना करोड़, यानी सीआर इतना जो है करोड़ आपका खर्चा है इसको मेंटेन करने में। और आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो ये आपका जो आपका संजय है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप याद रखिएगा, बस केवल क्या करना है, इसका मेन पर्पज क्या है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन है ना इन बैटलफील्ड की जानकारी को लेना और उसको ऑब्जर्व करके देना। तो अब आपका नेक्स्ट आपका जो बेसिकली प्रोजेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, आईएनएस वर्षा। आईएनएस वर्षा की बात करें बेटा तो याद रखिएगा, आईएनएस वर्षा, आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन आपका नेवल शिप। आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन, देख लो बेटा, इंडियन नेवल है ना, नेवल शिप। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप इसका मतलब होता है आईएनएस का। आईएनएस वर्षा एक प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का और इसका इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वर्षा। आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत आईएनएस वर्षा को मेंटेन किया गया है, इंडियन नेवल शिप वर्षा को। हाई सिक्योरिटी इंडियन नेवल बेस अंडर डेवलपमेंट नियर रामबिली, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये कहीं ना कहीं रामबिली नामक जगह है, वहां पर डेवलप हो रहा है।
स्पेशली डिजाइन टू हाउ सपोर्ट द कंट्रीज ग्रोइंग फ्लीट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो इसका मेन पर्पज क्या है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बनाना है। प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत देख लो, आप इसको देख पा रहे हैं कि इनिशिएटिव्स है ना, ब्लास्टरिंग इंडियाज नेवल कैपेबिलिटी अंडर सी एंड। अब आप इसको समझो, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आप चीजों को मेमोराइज करिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो क्या है उसको आप समझिएगा। अगर हम बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो आप देखिएगा यहाँ पे। देखिए आप जानते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, आप जानते हैं ये क्या है मेरे बच्चे, ये है आपका इंडियन ओशन। ये वाला बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल में अपनी सबमरीन को इंडिया डिप्लॉय करना चाहता है, और एक टनल बना रहा है, अंडरग्राउंड टनल बना रहा है वाटर के अंतर्गत, यानी बे ऑफ बंगाल में वो क्या कर रहा है, आंध्र प्रदेश के पास एक बड़ी सी टनल बना रहा है। और ये टनल जो है मेरे बच्चे, याद रखना, लगभग आप देखेंगे कि काफी जो है आपकी बड़ी टनल होगी, जिसमें इंडिया 12 सबमरीन को रखेगा, 12 सबमरीन को रखेगा, 12 सबमरीन को रखेगा। और ये न्यूक्लियर पावर से क्या होंगी, लैस होंगी। और ये अंडरग्राउंड वाटर क्यों बन रही है, कि ताकि दुश्मन देश जो है डिडक्ट ना कर सके ये कहां पर है, और हम एकदम से जो है न्यूक्लियर बारिश कर दें न्यूक्लियर वेपन से। और ये प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बन रहा है आपका, याद रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं इंडिया, आप जानते हैं यहाँ पर 12 सबमरीन रखने के लिए एक टनल, लार्ज ह्यूमंगस नेवल बेस टनल बना रहा है आंध्र प्रदेश के पास। आप जानते हैं कि इंडिया के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन कितनी है बेटा, तो आप समझिएगा हाउ मेनी न्यूक्लियर सबमरीन इन इंडिया। तो इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन कितनी है ये आप याद रखिएगा। न्यूक्लियर सबमरीन टोटल अगर हम देखें तो इंडिया के पास मात्र अभी 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन है। अगर हम बात करें 2 कमीशन हो चुकी हैं, एक आपकी है बेटा याद रखिएगा आईएनएस अरिहंत, एक है आईएनएस अरिहंत, है ना, और एक है दूसरी जो आईएनएस, इसको कहते हैं आईएनएस अरिघाट, ठीक, अरिघाट। तो देखिए अभी 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 एक पर काम हो रहा है, 2 आपकी बन चुकी हैं, कमीशन भी हो चुकी हैं। ये 2009 में आपकी बेटा कमीशन हुई थी, याद रखिएगा 2009 में। और ये जो आईएनएस अरिघाट है ये 2016 में कमीशन हुई है, ये पॉइंट याद रखने का। तो आईएनएस आप जानते हैं 2016 में इसको विशाखापट्टनम में जो है कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया गया है। और आप जानते हैं अंडर सी इनको रखा जाएगा। अभी जो काम चल रहा है वो कहां पे चल रहा है ये याद रखना, अभी काम चल रहा है, नोट कर लो बेटा। अभी वर्क चल रहा है आपके, थर्ड जो आपकी सबमरीन आएगी न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन होगी, वो बेटा आपकी बेसिकली जो है कहीं ना कहीं S4 नाम से आपकी बन रही है। अभी इस पर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, और जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगी तो तीसरी हमारे पास। तो अभी हमारे देखिए हमने 12 रखने की जगह रखी है। और आप जानते हैं चाइना के पास 6 आपके पास सबमरीन है चाइना के पास, और चाइना ने ये सब साउथ चाइना सी में अंडरग्राउंड रख रखी हैं। और जब कभी भी आपको जरूरत लगेगी साउथ चाइना सी में तो वो वॉर करेगा, और अमेरिका उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो आई होप ये सारा आपको चीजें मैंने समझा दी, आईएनएस वर्षा के बारे में सारी चीजें क्लियर हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हैं मेरे बच्चे। अब अपन आगे बढ़ेंगे और थर्ड जो हमारी इवेंट है उसको लेंगे। तो देखिए थर्ड इवेंट पे अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि इंडिया कमीशन 3 एडवांस्ड इंडिजिनस कॉम्बैट वेजल्स। तो इंडिया ने कमीशन किए हैं 3 जो है आपके एडवांस इंडिजिनस सेल्फ मेड, जो है इंडिजिनस का मतलब सेल्फ मेड कॉम्बैट वेजल। कॉम्बैट वेजल का मतलब अभी आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन नेवी हैज कमीशन 3 एडवांस्ड इंडिजिनस कॉम्बैट आईएनएस, देखिए नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस वागशीर, नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। तो देखिए मुंबई का जो नेवल डॉकयार्ड है वहां पर आप देख पा रहे हैं कि आईएनएस जो है नीलगिरी है, आईएनएस सूरत है, आईएनएस वागशीर है, इनको डिप्लॉय किया गया है। अबाउट द कमीशनिंग सेरेमनी क्या लिखा है कि 15 ऑफ जैन 2025, देखिए आपका क्या लिखा है, प्रिसीडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, वेजल कमीशन आईएनएस नीलगिरी स्टील फ्रिगेट है, आईएनएस जो सूरत है वो स्टील डिस्ट्रॉयर है, और आईएनएस वॉकशीट जो है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अब इन सब के बारे में आप समझना, इन पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है बेटा, समझना है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। अब आप समझना, देखिए आईएनएस अगर कंस्ट्रक्शन अंडर बात करें, ये जितने भी तीनों आपके बनाए गए हैं वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए, अगर क्वेश्चन ये तुम्हारे एग्जाम में आता है मेरे बच्चे, तो आप कैसे करोगे चीजों को समझना। अगर हम क्वेश्चन ये आ जाए कि ये जो आपके तीनों वाटरशिप हैं, या आपके जो आईएनएस नीलगिरी है,
आईएनएस सूरत है, आईएनएस वॉकशीर है, ये कमीशन किए गए हैं। चीयर्स फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की 10 गुना पावर बढ़ा दिया है इन लोगों ने, 10 गुना पावर बढ़ चुकी है, 10 टाइम्स पावर बढ़ चुकी है इनके आ जाने से। अब हम बात जब करते हैं इनकी कि कहीं ना कहीं आईएनएस नीलगिरी की, तो आप देख रहे हैं इनका चारों का जो निर्माण, तीनों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है कंस्ट्रक्शन अंडर द, नोट कर लीजिएगा बेटा, कंस्ट्रक्शन अंडर द 4 शिप्स। 4 शिप बनने थे, 3 शिप बन चुके हैं और उनके नाम आपको पता है। तो अब इसमें जो प्रोजेक्ट है, तो हर एक आईएनएस जैसे नीलगिरी है, मान लो आईएनएस नीलगिरी के बारे में पहले समझो। तो आईएनएस नीलगिरी जो है ना, ये प्रोजेक्ट इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, नोट कर लो प्रोजेक्ट, क्या नाम है, प्रोजेक्ट 17A के तहत इनको बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट याद रखना, ठीक है। अब जब बात मैं एक और करता हूं, आप देखते हैं कहीं कहीं तुम्हें लिखा मिल जाएगा स्टील्थ ग्रेड, तो ये स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है, तो इसको नोट कर लो। तो स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है बेटा, स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है उसको नोट कर लो मेरे बच्चे। अगर स्टील्थ फ्रिगेट की बात हो तो नोट करो, व्हेन वी से स्टील्थ फ्रिगेट क्लास, देन मींस की इट मींस दैट देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, स्टील फ्रिगेट का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके वाटर शिप को डिफिकल्ट करेगी डिटेक्ट करने से कि कोई वेसल इसको डिटेक्ट कर पाए थ्रू रडार, थ्रू अदर टेक्नोलॉजी। तो जब स्टील फ्रिगेट की जब बात आती है तो इसका मतलब यह है कि आईएनएस नीलगिरी को कोई भी जो वाटर शिप है, कोई वेसल या फिर कोई दुश्मन देश की जो आपकी रडार सिस्टम है, वो इसको क्या नहीं कर पाएगी, डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए आईएनएस नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी छुप करके बिना किसी के रडार में आए ये वर्क कर सकता है। आईएनएस सूरत की बात करें, स्टील डिस्ट्रॉयर है, ये वॉर से रिलेटेड है, फाइट करेगा, स्टील डिस्ट्रॉयर है ये एक प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द वेसल, और आल्सो देखिए आईएनएस सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, 15B। तो प्रोजेक्ट पूछ ले तो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया आईएनएस सूरत को, याद करेगा सूरत सिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया। फिर आते हैं आईएनएस वॉकशीर को, ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है एक प्रकार की, और आप जानते हैं ये 6th एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास की प्रोजेक्ट है, और कहीं ना कहीं इसको नेवल डॉकयार्ड मुंबई में डिप्लॉय किया गया। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी बेटा, आप इसको समझ लीजिएगा, इनके प्रोजेक्ट जान लीजिएगा, इनके वर्किंग, इनके फंक्शंस वगैरह जान लीजिएगा, सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। अब अगर बात करें मेरे बच्चे तेजस की, तेजस टेस्ट फायर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आप जानते हैं एयर से एयर में मारने की क्षमता रखती है तेजस, और ये एक आपकी विजुअल बियॉन्ड विजुअल रेंज की क्या है, आपकी मिसाइल है। अब आप देख पा रहे हैं कि 12 मार्च 2025 को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है एडीए सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट, है ना, आपका शस्त्र अस्त्र अस्त्र नामक एक आपकी क्या बनाई गई है, अस्त्र नामक एक जो है एयर टू एयर मिसाइल बनाई गई है, तेजस टेस्ट फायर बियॉन्ड। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपकी जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये है BVRAAM LCA, है ना, एंड MK1 टाइप फाइटर एयरक्राफ्ट, कॉस्ट ऑफ चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा में इसको क्या किया गया है बेटा, याद रखिएगा, इसको टेस्ट किया गया है। अस्त्र इज अ स्टेट फॉर द आर्ट बियॉन्ड द विजुअल रेंज, BVR की तरह काम करेगा, एयर टू एयर मिसाइल है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने इसको फॉर्म किया। आप जानते हैं DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO एंड एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स के लिए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, इन्होंने भी इसमें प्रोड्यूस किया है, और साथ में इसमें जो है आप जान पा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को ये डिवोटेड होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखें तो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो आती है, आप इसके बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है पूरा ये आपका चीजों को विजुलाइज किया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द कमीशनिंग ऑफ सेरेमनी। तो अभी कमीशनिंग से और एक ये आपकी इवेंट है, देखिए इंडिया कमीशन 3 एडवांस्ड, है ना, इंडिजिनस कॉम्बैट वेजल्स, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस वॉकशीर, ये चीजें हो चुकी हैं, मैंने आपको बता रखी हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, ठीक है।
अगला यहाँ पर देखिए बेटा, आईएनएस निर्देशक लिखा हुआ है। आईएनएस निर्देशक की बात करें क्लास, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आईएनएस निर्देशक के बारे में जानकारी आप गेन कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आईएनएस निर्देशक से, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये आईएनएस निर्देशक है। अगर हम बात करें आईएनएस निर्देशक की, तो अंडर द ये किस प्रोजेक्ट के तहत आपका बनाया गया है, नोट कर लीजिएगा। आईएनएस निर्देशक, निर्देशक का मतलब आप जानते हैं ना, निर्देशक डायरेक्टर टाइप में होता है इंग्लिश में इसका मतलब, और हिंदी में निर्देशक कह रहे हैं कि कमांड करने वाला। सर्वे वेसल, ये लार्ज प्रोजेक्ट है। अब आपसे प्रोजेक्ट पूछ ले कि किस प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस निर्देशक को बनाया गया है, इंडियन नेवल शिप को, तो ये सर्वे वेसल के तहत बनाया गया है। लार्ज प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का। आप देख रहे हैं इंडियन नेवी इनटू द इंडियन नेवी कमीशन 24 दिसंबर 2024 को इसको किया गया। कंस्ट्रक्शन शिप वॉज कोलैबोरेटिव इंड्योर द इंडियन नेवीज वाटरशिप डिजाइन ब्यूरो ग्रीज। आप इसको याद रखिएगा, GRSE, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। GRSE ने इसको मेंटेन किया। आप जानते हैं 1884 का टाइम था। एक कॉमर्शियल बेस ग्रीज को बनाया गया था। इसको कहते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये आपका कहीं ना कहीं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है ना, और इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता में। और इसको आपको मैंने बताया कि इसको एक कॉमर्शियल बेस पे बनाया गया था प्राइवेट सेक्टर का। बाद में 1960 में इसको क्या कर दिया गया, इस कंपनी को बेटा याद रखिएगा नेशनलाइज्ड कर दिया गया। किसके द्वारा, जो है आपके गवर्नमेंट के द्वारा। और ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी जो है आप जानते हैं 100 वॉरशिप बना चुकी है ये संस्था, 100 वॉरशिप दे चुकी है बेसिकली ग्रीज। और ये काफी इंपॉर्टेंट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो है आपकी इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये इसका मेन पर्पज है इस वाटरशिप का, डिजाइन टू कंस्ट्रक्ट द हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। और आप जानते हैं ये कहीं ना कहीं मेरे बच्चे नेविगेशन सिस्टम को मेंटेन करेगा, सपोर्ट करेगा आपके जो मैरीटाइम ऑपरेशन है। और आप जानते हैं इसका 80% जो निर्माण हुआ है इस आईएनएस निर्देशक का, वो इंडिजिनस हुआ है भारत के द्वारा। और ये 110 जो है मीटर जो है लार्ज एक वेजल है, ठीक है। और इसकी जो 3800 टन इसका वेट है। और अगर बात करें 25 डेज तक ये अंडर सी रह सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, और 200 जो है नाविकों को ये रख सकता है अपने ऊपर। तो आईएनएस निर्देशक काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में, चीजें आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सक्सेसफुल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, आप जानते हैं चांदीपुर उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, 6 सितंबर 2024 की बात है। और ये इंपॉर्टेंट आपका एक सिनारियो है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ अचीव द माइलस्टोन हाइपरसोनिक, आपका क्या है, टेक्नोलॉजी को मेंटेन किया डीआरडीओ ने। 25 अप्रैल 2025 में कंडक्टेड सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट एक्टिव कूल्ड, है ना, स्क्रैम जेट सबमरीन तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिल रही है, इसको आप देख लीजिएगा। ये आपको मैं समझा देता हूं, अक्ष तीर क्या है। ये अक्ष तीर ये काफी इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का। आप याद रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो ये एक डिफेंस कंट्रोल है, रिमोटिंग सिस्टम है, जो आपको ऑपरेट करने की बात करता है। कहीं ना कहीं सेंसर्स लगे होते हैं और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये अक्ष तीर अभी सिंदूर ऑपरेशन जब हुआ था, काफी अच्छा रोल प्ले किया है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मैंने पूरी वीडियो में आपको चीजें समझा दी है बेटा, आप इसको 2 बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन अभी और भी हम वीडियो लेंगे जिसमें आगे हम डिफेंस से रिलेटेड जितना भी अपडेशन हुआ है 2024 और 25 के बीच में, यानी दिसंबर से हम इवेंट्स लेंगे 2024 से अभी तक का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। अब हम कल जो वीडियो लेंगे उसमें ढेर सारे हम जो भी डेवलपमेंट डीआरडीओ ने या फिर आपके कहीं ना कहीं आपके जो इसरो ने किए हैं उन सबको हम लोग विजुलाइज कर रहे होंगे। तो इससे आप नोट्स को बना लीजिएगा, अपने हिसाब से चीजों को देख लीजिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है कमेंट में भेजिएगा, हम उसको डील करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स बेटा।